मतलब ये थोड़ी कि वो काम ही नहीं करेगा इधर आके, वो बोलेगा कि मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है तो मुझे इकोनॉमिक्स का ही काम दो, मैं बाकी करूँगा ही नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सिलेबस ठीक है, उसमें डिफ़िकल्टी कम ज़्यादा होती रहेगी, और लद्दाख रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। जो जनरल अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसमें लद्दाख रिलेटेड, करगिल रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सर इन दिनों स्कूलों में टीचर के क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसे डीएम आप इसमें किस तरह का रोल निभा रहे हैं? मैक्सिमम स्कूल में रूरल एरियाज में टीचर के क्राइसिस देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं? टीचर क्राइसिस एज सच करगिल और पूरे लद्दाख में नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल का रेशो देखोगे जो राइट टू एजुकेशन में दिया है, उसमें एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए। करगिल लद्दाख में एक टीचर पे 7 बच्चे हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में 20 बच्चे, उसमें हम 4 टीचर देते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि 20 बच्चों पे हमें 10 टीचर चाहिए। तो आप ये तो नहीं कर सकते। रिसेंटली हमने रैशनलाइजेशन किया था, जहाँ पे ज़्यादा रोल है उसमें हमने ज़्यादा टीचर दिए हैं। कुछ स्कूल्स में पीईटी की दिक्कत थी, जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे हम उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करके पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी रही बात शॉर्टेज की, जो लेक्चर की पहले शॉर्टेज होती थी, आपने देखा होगा हमने इस बार टेम्प्रेरी अरेंजमेंट एकेडमिक अरेंजमेंट में लगाया, तो उसकी शॉर्टेज भी नहीं है। अब दिक्कत आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की, जो मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस को लेके। उसमें हम कोशिश करें कि जो समग्र शिक्षा में हमने टेम्प्रेरी अरेंजमेंट पे जो सीनियर क्लासेस में लगाए हैं, वैसे ही हम मैथ्स, इंग्लिश और साइंस को लेके स्पेसिफिक टीचर जो है हम छोटे क्लासेस में, प्राइमरी या मिडिल स्कूल में भी लगाए, सो दैट वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली शिकायत कम हो। बिकॉज आप जानते हैं बहुत सारे आरईटी टीचर्स थे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है और वो मैथ्स और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ा पाते। तो शॉर्टेज उस चीज़ की है, टीचर्स एज सच की शॉर्टेज कहीं नहीं है। सर जिस तरह पिछले बार एक नोटिस दिया गया था कि जितने भी एजुकेशन लाइन से टीचर्स जो अटैच पे लगा दूसरे डिपार्टमेंट में, उन सबको वापस किया जाएगा, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स अभी भी अटैच बैठा हुआ है। बहुत सारों को हमने डिटैच किया था, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कुछ कुछ जगह पे नेसेसिटी थी, फॉर एग्जांपल इलेक्शन सेल में नेसेसिटी है या बाकी जगह पे, तो जहाँ पे नेसेसिटी है और जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ थे उनको हमने कंसिडर करके रखा था, बाकियों को हमने डिटैच किया था। ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत कम होंगे, जो पहले नंबर होता था कि हंड्रेड्स में अटैच्ड है हर जगह पे, कोई करगिल हाउस में है, कोई श्रीनगर में है, कहीं और है, वो हमने मैक्सिमम लोगों को डिटैच किया है। बट सिर्फ हमने हेल्थ ग्राउंड पे और जहाँ पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी है वहाँ पे रखा हुआ है। सर आखिर में जल जीवन के बारे में जानना चाहूँगा सर। मैक्सिमम रूरल एरियाज में अभी तक जल जीवन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में शाम को से कुछ ग्रीवेंसेस आ रहे थे कि उनको अभी पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और कब तक जल जीवन का काम सक्सेसफुल? जल जीवन का काम बहुत सारे एरिया में चल रहा है। कंप्लीशन, जैसे सांको का मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। सांको में कुछ एडिशनल डीपीआर्स की हमें दिक्कत थी। जो पहले डीपीआर बने थे पुराने वाले, उसमें सारे कंपोनेंट को और सारे हाउस होल्ड्स को ऐड नहीं किया गया था। तो हमने कोई 15-20 दिन पहले मैंने यहाँ से सारे जितने भी एडिशनल डीपीआर थे उनको अप्रूव किया है। और हमने एक बैकअप भी रखा है। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को डाउट है कि विंटर में चल पाएगा, ग्रेविटी सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो हमने बोरवेल का प्रोविज़न रखा है कि विंटर में अगर उनको दिक्कत है तो बोरवेल से पानी ले लेंगे। तो जो एडिशनल जो शॉर्टकमिंग्स थे ओल्ड डीपीआर्स में, वो एडिशनल डीपीआर में पूरी हो गई है और उसको जल्दी से टेंडर करके उसको हम इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। कुछ कुछ जगह पे फॉर एग्जांपल सोद में इस बार इतना इशू नहीं हुआ, बिकॉज जेजेएम की वजह से नहीं हुआ। द्रास में हमारा बहुत सारा काम हो गया है। झंस्कार आप देखोगे, झंस्कार में ऑलमोस्ट मोर देन 80% हमारा काम हो गया है, एफएसटीसी भी प्रोवाइड हो गया है। तो मैक्सिमम जगह पे काम हो गया है। सांको में थोड़े इश्यूज थे ड्यू टू एडिशनल डीपीआरस, तो हमने वो कर दिया, ऑलरेडी अकॉर्ड कर दिया है और उसको लगाने का और इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा। लास्ट सवाल होगा सर, विंटर काफ़ी अप्रोचिंग है सर, इस अरेंजमेंट को लेकर थोड़ा ब्रीफ करोगे? और साथ साथ सडन स्नोफॉल की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें, पेशेंट्स की बात करिए, तो अल्टरनेटिव हेलीकॉप्टर या ऐसा कुछ इंतजाम किए कि नहीं सर? थोड़ा बहुत पब्लिक आवाम जानना जी। विंटर को लेके ऑलरेडी 3 मीटिंग्स हमने कर लिया। ऑनरेबल एलजी साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी, एक मैंने खुद ने ली थी और रिसेंटली सी साहब ने मीटिंग ली थी। इसमें मुझे लगता है पहले जितना दिक्कत होता था उतना अभी होता नहीं, बिकॉज लेट रोड बंद होता है और जल्दी रोड खुल जाता है। दूसरा हमारा एयरफोर्स की सॉर्टिस चलती रहती है और तीसरा हेलीकॉप्टर की सॉर्टिस चलती रहती है। हेलीकॉप्टर का आपने देखा होगा शेड्यूल हमने कल ही नोटिफाई किया है, श्रीनगर जम्मू की फ़्लाइट्स नोटिफाई हो गई है ऑलरेडी। जो जोजिला पे था आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो हमने डाउन कॉन्वॉय छोड़ दिया है। अब कॉन्वॉय शायद 1-2 बजे अब गाड़ी आना भी शुरू हो जाएंगी। तो हम और मशीनरी इक्विपमेंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट हमने हर जगह डिप्लॉय करके रखी है ऑलरेडी। तो जोजिला पे हमने रिकवरी वैन्स डाल के रखी है, डंपर्स रखे जिसमें मिट्टी है ऑलरेडी, बिकॉज अगर स्लिपरी कंडीशन होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जेसीबीज रखी है और बीआरओ की अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जोजिला हमारा प्राइमरी फोकस है। तो उसमें जब स्नोफॉल चलता है हम तब ट्रैफिक अलाउ नहीं करते ड्यू टू चांसेस ऑफ स्किडिंग की दिक्कत ना हो, पैसेंजर किसी को एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तब नहीं छोड़ते। बट जैसे ही बंद हो जाता है क्लियर करके हम वहाँ पे अलाउ करते हैं। दूसरा पेंजिला वाला एक्सिस भी वहाँ
वहाँ पे भी मशीनरी डिप्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें हो गई है। इस साल आपने देखा होगा रफली कोई 7-8 दिन के लिए बंद रहा होगा पेंजिला, बट ऑलमोस्ट खुला था पूरे विंटर भर। तो इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी उसको खुला रखने की। इसके बाद हमारा जो राशन का है, राशन ऑलमोस्ट हमें हर जगह पहुंचा दिया है। नेक्स्ट मार्च तक हमने डंप करके रखा है अलग अलग स्टोर्स में। केरोसिन का थोड़ा इशू था संस्कार में, केरोसिन का टैंकर भी हमने अभी भेजना शुरू कर दिया है। हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका भी ऑलमोस्ट विंटर स्टॉकिंग मोर देन 50% हो गया है और बाय एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 100% स्टॉकिंग हो जाएगा। फ्यूल का भी ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ पे करगिल फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे सारा डंपिंग हो गया है। संस्कार का डंपिंग चल रहा है, तो भी 31 तक हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद संस्कार में फ्यूल का थोड़ा सेविंग करने के लिए हमने उनको डायरेक्शंस दिए कि जो फ्यूल है सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स को वो देंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स को और बड़ी मशीनरीज को। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला कि आप अपने लेवल पे अपनी खुद की जो स्टॉकिंग करके रखो, सो दैट आप पेट्रोल पंप से वहाँ से फ्यूल ना उठाओ। तो जैसे मैकेनिकल को ज़रूरत होती है, हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज वहाँ पे डीजी सेट चलते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना अपना फ्यूल स्टॉक करके रखा है। और हमने मर्चेंट एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग्स करके उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक का अपने पास सामान स्टॉक करके रखे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोरेज है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। और जो स्पाइस जेट और बाकी कार्गो चलेंगे उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडी दे रही है, सो दैट सामान यहाँ पे विंटर में भी आ सके।